अपने उससे कह रहा हूँ ये कि बात सही है। नहीं मरेंगे। जनरल में हो सकता है। अगर ऐसा लेकिन हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। सुनो, अगर गुरुजी बताएंगे। अगर ऐसा हुआ, हाँ, जांचने के भाव में प्राण छूटा, तो जब तक वो जन्म नहीं लेगा बताओ, तुम भटकते रह जाओगे। वो जन्म तो वो तो क्योंकि आता नहीं। जांचना उसे है। सही सही सही, देखो अगर वो जब तक जन्म नहीं लिया तब तब तक तुम भटकते रहोगे। तुम्हें अब कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जांचना उसे था। कोई राम। My goodness। इसलिए हम आपके ये चरणों में ये रहना चाहते मतलब हैं। कितनी मतलब दयनीय स्थिति हमारी हो जाएगी। कितनी हाँ, मतलब तुम्हें फिर कुछ छुड़ा कोई नहीं सकता। कोई नहीं छुड़ा सकता उसके अलावा। ओ भगवान। ये और वो तो आत्मज्ञानी, वो तो अपनी मर्जी से आए ना अब आए, वो कब आए। आए न आए पता नहीं, लेकिन जब आएगा तभी तुम छूटोगे। अब देखो एक उससे मतलब कितना मैं वही तो, मेरे को डर लगा रहता है। मतलब क्योंकि आपको उसे जांचना है, तो उसका जब शरीर में जन्म होगा तभी जांच पाओगे। वो न जन्म लिया, जब तक नहीं लेगा तब तक ऐसे तुम भटकते रहो, क्योंकि ऐसा संकल्प तुमने कर लिया। ये तो वो हो गया कि कितने कितने बड़े बंदे से हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, तो वो तो हमारी धजिया कब उड़ेगी कब नहीं, मतलब ये तो हाँ, मोल वो लेना भी पता तो, नहीं कब जन्म लेगा। नहीं वो तो आत्मज्ञानी, वो अपनी मौज, वो ले ना ले, उसको तो कितनों का क्या करना होगा, उसका तो कोई उसकी कुछ प्लानिंग तो नहीं पता पता। ना, वो तो मनुष्य जन्म में क्यों आएगा। वो क्यों आएगा, वो तो तर गया चीज से। नहीं नहीं, कभी न कभी तो उसे आना पड़ेगा। आए तो दिवस तो आपका, क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो छूटेगा ही नहीं। अच्छा, बात ये हो गई ना, उनको भी आना पड़ता है। आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, मगर बहुत ऐसा टाइम नहीं लग है। जाएगा, लेकिन पता नहीं वो कब आएगा, जन्म जन्म लग जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे इतने समय उसका पता नहीं कितना, तुम्हारे कई साल तो उसके पता नहीं कितने दिन पल- जैसे, पल- कितने पल जैसे, तो तुम हजारों साल ऐसे घूमते रहो। वो तो आनंद में है ना, सही 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 है। हाँ, आना वहाँ तो समय अतीत है, वो तो काल है ही नहीं वहाँ पे। समय है ही नहीं है, तुम तो समय गिन रहे हो। और दूसरी बात, ये भाव जब मैं गुरु के प्रति एक पल के लिए कर सकती हूँ, इसका मतलब पास्ट में तो मैंने कितने करे होंगे, हाँ, वो भी तो भुगतान करने में वक्त लगेगा। इसलिए अपने भाव को शुद्ध रखो, अपनी समझ से समझो अच्छा। और आगे बढ़ो। और उसके बारे में कोई अवगुण बता भी रहा है तो ठीक है भाई, उसने तो हजारों लाखों अवगुणों के साथ मुझे अपनाया, एक आध तो होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी। नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है भाई, तू हाँ, अपनी एक बोलती तो बंद है कर। नहीं पक्का, मुझे मतलब ही लेकिन नहीं तुम है। कह भी रहे हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तो ज्ञान के लिए गया था, मुझे उनके कर्म से क्या मतलब। मैं तो उनके पास ज्ञान के लिए गया था ना, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। अवगुण तो हो ही नहीं सकते, अवगुण होता तो उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकता। नहीं सकता। सही है सही है। अगर उसमें एक भी अवगुण होता हाँ, वो तो उस स्थिति पे पहुंच ही नहीं सकता। अगर वो कुछ कर रहा है तो तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। सही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो कुछ कर रहा है गलत है, इसका मतलब वो उसकी स्थिति ही नहीं हो सकती। आप एक तरफ करो वो स्थिति है, एक तरफ को गलत नहीं, वो स्थिति तभी मिलती है जब वो गलत नहीं होता, बिल्कुल सही है। वो पूरी तरफ पवित्र हो जाता है, तब जाके उसे वो स्थिति मिलती है। उस स्थिति मिलने के बाद वो गलत कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उसके द्वारा। हम अपने पैमाने से अपनी उससे नापना चाह रहे हैं ना उसको। हाँ, हमें तो ये नहीं बताना कि उसको नहीं हो सकती, क्योंकि हमसे तो होती नहीं है, तो हम उसको एक बॉडी फॉर्म में सोच रहे हैं कि ये भी तो इंसान है, ये भी कर सकता है। लेकिन हम इतने बेईमान है, हम तो हजारों करोड़ करें, लेकिन भाई तूने कुछ नहीं करना है। बेईमाने का हमारा अपना करे क्या, करके ही आए। हम तो ठसा ठसी भरे हैं, संशय ही नहीं। संशय नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कर क्या ये, क्योंकि अगर वो आप पवित्र होते हो तो कहता मेरी क्या जरूरत। सही सही है, सही वो तो अपवित्र लोगों को अपनाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप जाके करो मैं पवित्र हूँ तो कहेगा आप मेरे पास क्यों आए, दुकान जाके ज्ञान बांटो, सही है, काम करो। क्योंकि वो तो अपवित्र लोगों के लिए बैठा है, बिल्कुल सही है, सही है। तो आपको तो वो अपना रहा है पवित्र समझकर ही, उसे पक्का पता है। देखिए, उसे पता होने के बाद भी वो आपको गले लगा रहा है, और आपको कुछ पता नहीं है। किसी की बातों में आके आप उसे संशय कर जा रहे हो। वो सोचिए, उसकी महानता देखिए और आपकी दरिद्रता देखिए, हाँ, आपका गिरना देखिए।
ये भी आप ही दिखा रहे हो, हम तो ये भी नहीं देख पाते। हम तो गड्ढे किचने पड़े पड़े देख रहे हैं, हमारे से अमीर ज्यादा कौन है रे। हमारी तो इतनी बुरी हालत है, ये भी आप दिखा रहे हो हमें। आप दिखा रहे हो तो दिख रही है, नहीं तो दिखती भी नहीं, तो वो भी ये भी नहीं दिखती। हम तो इतने लिचड़ हैं कि जूते 1000 खाएंगे, तमाशा घुस घुस के देखेंगे। हिम्मत नहीं है दरवाजा फाड़ के ही देख लें। वही। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं मेरा आपका आप नहीं मैं तो खुश हूँ, अगर वो कुछ नया मिला, मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ तो कुछ सीखा। आज भी फिर आज एक नया विषय मिला, मालूम हो गया। हाँ हाँ चल रहा है अभी, बोलिए। ये चलना चाहिए ना। हाँ बोलिए। नहीं मुझे प्रश्न नहीं, एक योगानंद जी के जीवन में एक ऐसी ही घटना है। हाँ बोलिए बोलिए। विवेकानंद जी अमेरिका गए, एक छोटा लड़का एक कुएं में छलांग मारा, डूबने लगा। वो उस लड़के को डूबते वक्त एक ऐसा बिजली सी जैसे चमकी ऊपर, ये तुरंत कैसे तो बच गया, वापस आ गया। एक दिन माँ के हाथ पकड़ के वो रास्ते पे जा रहा था वो लड़का, विवेकानंद जी रास्ता काट रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। उस लड़के को एकदम झटके में मालूम हो गया कि जो बचाया उस दिन, जिन्होंने मुझे बचाया, ये वही है। ये लड़का हाथ छुड़ा के भागने लगा। वो उसी वक्त वे कुछ एक अरेंज किया हो, एक व्यवस्था थी ना, वहां गए, वहां पहुंचे, वो कमरे में पहुंचे, एक हॉल में पहुंचे। फिर भी ये लड़का उनके पीछे भागते रहा। बाद में उनके सामने खड़े होके उन्होंने कहा, आप ही थे वहां बचाने वाले, मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। उन्होंने एक बात कही उस वक्त कि आपका गुरु, मैं तो गुरु नहीं है आपके लिए, आपका गुरु भारत में अब जन्म लिया है, जन्म लिया है। वे थे योगानंद, वे योगानंद का जन्म हुआ था। ओह माय गॉड। वो तो छोटा गोद में, वहां की गोद में वो योगानंद जी थे। विवेकानंद जी बोल रहे, मैं गुरु नहीं बन सकता आपके लिए, गुरु अब जन्म लिया है। लेकिन उसको ये और एक बात बोले, मैं गुरु समझे कैसे, पहचान कैसे करूं। एक चांदी की लोटा आपको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब जो आपको तेरे गुरु आएंगे जब, हाँ, ये चांदी की लोटा प्रेजेंट करते हैं, वे ही आपके गुरु होते हैं, बोले वे। अच्छा, तेरे गुरु आके तेरे को चांदी का लोटा देंगे तो समझना यही गुरु है। हाँ, ये चांदी का लोटा प्रेजेंट में आने तक उनके 80 साल हो गए। ओह माय गॉड। उनके साथ थे, योगानंद जी के साथी, वे भी जुड़े थे। हाँ। लेकिन उनको अभी भी पता नहीं था गुरु कौन है। तो चांदी का लोटा देंगे। अरे वाह। योगानंद जी इस तरफ आए तो, भारत आए तो दिसंबर क्रिसमस के वक्त, उनका ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही थे, सही से ज्यादातर सभी के लिए प्रेजेंटेशन लेके जाते थे। ये चांदी का लोटा भी उनके साथ था उस वक्त, देके इनको ही दिया, लेके यहाँ से लेके उनको ही दिया। उनका नाम था जस्टिन उस वक्त। अच्छा, बाद में मुझे याद है जनकानंद क्या उनका नाम बदल दिया था। उस वक्त लगा ये ही है, लेकिन उनका साल, उनके आयु 80। ये कितना वेटिंग, पहचान ने आप ने कहा ना उस वक्त, मुझे वो कहानी याद आ गई। लेकिन हमें क्या पता है जी, पढ़ते हैं लेकिन गंभीरता सही जो उसके पीछे है मालूम नहीं होता। यहाँ बैठने से भी मालूम नहीं। शुक्रिया इनको, नहीं मेरे क्यों किसी की भी गलती, किसी को मेरी हो या इनकी हो, लेकिन समझने के लिए बराबर है। एक नहीं, वो जो अवगुण है वे मेरे ही अवगुण है, उसमें ये नहीं कह रहे वो उनके, वो मेरे ही अवगुण है। हाँ, मेरे ही है। लेकिन होने से पहले विषय मिला ना, आई एम द लकीएस्ट वन। मुझे भी एक याद आई आपकी इसी बात पे कि महात्मा बुद्ध जी जब माँ के गर्भ में ठहरे
तो बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के संत कहीं कोई हिमालय में तो कोई विदेशों में भी थे। तो उनको कोई आसमान में कुछ दिखा उन संतों को उस टाइम पे, अभी वो गर्भ में ठहरे ही थे बस महात्मा बुद्ध जी। तो वो लोग पैदल चलना चालू कर दिए उन टाइम पे, पैदल चल चल के कई सालों की यात्रा करके, और वो बस उस तारे को देख रहे हैं, कुछ अद्भुत उनको आसमान में दिखाई दे रहा था। तो वो चलते चलते काफ़ी सालों की यात्रा के बाद वो उस बिहार के उस गांव में पहुंच गए, और वो वेट कर रहे कि माता जी कब बाहर आए। और जब माता जी बाहर आए तो वो उनके, अब राजमाता का बाहर निकलना भी आम बात नहीं है, उनकी मौज वो कब निकले, जब राजमाता जी बाहर निकले तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब साधु संत के महारानी है वो, तो साधु संत प्रणाम महारानी, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा भी उनके चरणों में बैठते थे, संतों को एक आज भी सम्मानीय है दृष्टि से। तो वो कहते कि मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे आपको करना चाहिए, वो माता जी उनको कर रहे हैं, वो उनको कर रहे हैं। कहते नहीं आप नहीं करो, और वो दंडवत लेट जाते हैं। तो जब वो कहता है कि नहीं आप बताओ आप क्यों मेरे को खुद मैं मर्यादाहीन ना हो जाऊं, एक संत मेरे सामने साष्टांग लेटे हैं तो मुझे शर्म लग रहा है, आप खड़े हो और आप मुझे इसका राज बताओ क्या राज है। तो कहते कि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, अब हमें नहीं लग रहा कि जो आपके गर्भ में जो महान आत्मा का अवतरित हुआ है वो जब तक बाहर आएंगे शायद ये शरीर ना रहे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जहाँ पे वो अभी हैं, मैं उनको साष्टांग कर रहा हूँ। और इतने सालों से हम अपनी पैदल यात्रा करके यही शुक्र ऊपर वाले से कर रहे थे कि बस शरीर को तब तक बचाए रखना, तब तक हम उनको, हमारी आत्मा को तृप्ति जब मिलेगी जब हम उनको साष्टांग कर लेंगे। तो अब इसके बाद भले ही हमारे प्राण निकल जाए, यहाँ तक की यात्राएं हमारी ऊपर वाले ने वो करी। तो उन लोगों को दिख रहा था ये चीज़ें। तो मेरा भी ये कहना है कि ना जाने अगला क्षण भी कैसा होगा, ये भाव भी रहेगा कि नहीं। शरीर की तो बहुत मोटी बात है, शरीर रहे ना रहे कोई वो नहीं, ये भाव मेरा टिका रहे, ये निरंतर इसमें गरिमा, ये गर्मी, ये मैं मर्यादाहीन ना हो जाऊं इन्हीं वक्तव्य के साथ, इन्हीं भाव के साथ, जो मेरी प्रार्थना थी। ये भी नहीं कहूँगी स्वीकार करो कि उसमें भी बाध्य होगा शायद। विनती तो रखे हैं मर्जी आप भी आपकी ही है। नमस्ते, प्रणाम आपके चरणों। मुझे तो यही कहना है, आपका आत्मिक कल्याण हो। नमस्ते जी। आपके बिना तो वो भी नहीं चाहेंगे हम, जिसमें आप ही ना हो उस कल्याण का भी तो क्या करेंगे। क्या करें।
मुझे लगता है आपके पास अगर रहे तो जो होगा वही होगा ना। हम उसके बारे में क्यों सोचे, लेकिन निश्चिंत से आराम से आपके पास रहे बस। यही आत्म कल्याण है हमारा। हाँ, बस कुछ हम ये क्या सोच सकते हैं हम, वो क्या है पता भी नहीं है, अभी भी पता नहीं है। हम अपनी कुदृष्टि से बस कभी आपके भावना पे हमारी इस गंदी सी जबान को कभी कोई लांछन ना, इन आंखों को ये अंधी हो जाए अगर हम कोई लांछन देखें, ये जबान बंदी हो जाए कभी, बस यही चाहेंगे। आत्म कल्याण हो ना हो आपके साथ है तो यही आत्म कल्याण हम समझते हैं। हमें नया शब्द नहीं पकड़ना, नहीं चाहते ये शब्दों का बोझ और लेके ढोए। बस ये हमारी जितना हमारा गंध है अंदर, उस गंध को बस हमारे अंदर ही ध्वंस कर देना, जला देना। आग की तरफ कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे। मेरा भी वही है, बस आपके साथ रहने में जो आनंद है वो बाहर नहीं, इतना पता है। वो आत्म कल्याण आत्म ज्ञान कुछ पता नहीं है, आपके पास रहे बस, जो होना है वो ही होता है। मैं जहाँ थी उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा फाइट करती थी, अब मैं ही बच्ची बन गई, ये फाइट कर रही। ये बहुत, इससे ज्यादा आनंद क्या है जी, मुझे भी कुछ पता नहीं। ये फाइट कर रही मेरी तरफ से, वहां मैं ही फाइट करती थी। अब एक बच्ची एक माँ। हमारे लिए आप, इससे ज्यादा क्या चाहिए। माता